पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 15-16 महीना समय था, आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ने में जनशक्ति को करवाया। कौन सी आफत आ गई बिहार में? और बिहार में अगली बार है, सुधार है, 70% बिहार की आबादी बाढ़ से ग्रसित। और इस परिस्थिति में आपने बिहार के लोगों के साथ कर न्याय, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हाथ स्वीकार किया है और प्रशासन के असंगति में प्रशासन के बल पर ये कार्यक्षमता को बेदखल करना चाहता है। इसके बाद मैं क्यों जाता हूँ ये सब हवा की बात है, कोई बात नहीं। इससे हमारा पुराना रिश्ता रहा, उस दल से मेरा पुराना रिश्ता रहा 77 से आज तक मैं उस परिवार के साथ रिश्ता रहा और अच्छा रिश्ता रहा। और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो मैंने आपसे कहा, और हमको बिहार को हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आप संबोधन नहीं करूंगा। तो हम लोग गठबंधन में बैठे हैं, तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो। नमस्कार, आप है न्यूज 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान है वो उन्होंने कर दिया है। आगामी 5 दिनों के अंदर है वो जल्द खुलासा कर देंगे किस गठबंधन में जाएंगे। और वहीं बात करें तो दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान का 5 जुलाई को जो जयंती है, इस अवसर पर तमाम महागठबंधन को उन्होंने निमंत्रण भी दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है। तो आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये मतदाता सूची का जो मामला लिखा है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहाँ से संभव है? जितना आरोप, जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, व्यक्ति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया है, तो संविधान में करने जो गरीब पिछड़ा के लोग कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है, मतदाता सूची में प्रदर्शन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था, आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ने में जनशक्ति को करवाया। कौन सी आफत आ गई बिहार में? और बिहार में अगली बार है, सुधार है, 70% बिहार की आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का समय किया है, और 2003 से लेकर आज तक 2000 ईस्वी में जो उसका पैदा लिया, इसको आज अब कर दिया मतदाता सूची आपका नाम सब जगह होगा, तब सबके सब आधार कार्ड है, मतदाता सूची का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आप लीजिए, तब जाकर नाम आपका जुड़ेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ का न्याय है, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हाथ स्वीकार किया है और प्रशासन के असंगति में प्रशासन के बल पर ये बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। यह बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव भर में आंदोलन करेंगे, और
और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरा इशू है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। अब तमाम साथियों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। बताइए आप देखिए, देश में दो ही गठबंधन है, चाहे देश हो या बिहार हो। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाम समाप्त हो गया। अब बिहार में इंडिया गठबंधन है और उसके नेतृत्व में आदरणीय श्री यादव जी कर रहे हैं। और हमारी बात भी हुई है, उनसे बात भी हुई है, इस सप्ताह में अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही? हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब, और मेरे शर्त का सवाल नहीं, मेरा कोई शर्त ही नहीं है। आपको यदि मानने के तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे में चुनाव का भोज था, क्यों मालूम नहीं है? मैं क्यों जाता हूँ नेता पार्टी में? ये सब हवा की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पुराना रिश्ता रहा उस परिवार से, उस दल से ही मेरा पुराना रिश्ता रहा। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है। और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के किस सीट पर राष्ट्रीय लोजपा दावा करेगी क्या? वैशाली के किस सीट पर? हाजीपुर लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में राष्ट्रीय लोजपा का दावा रहेगा? निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, जितना भी गठबंधन के साथी है, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा, सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोगी दल से मिल करके हम लोग बना देंगे। महाराज जी, आपने बिहार भ्रमण किया, क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या हुआ? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितने सीटों पर पार्टी को गठबंधन के अंदर लड़ना चाहिए, कितने सीट आप मजबूत? मैंने आपसे कहा, और हम तो बिहार भ्रमण किए थे, हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आप संभव नहीं करूंगा। जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और जो जिस गठबंधन के साथ में जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो सुयोग उम्मीदवार है, जनता चाहती है, निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा और चुनाव जीत जाएगा। आप ऐसा है कि अभी तो किसी तरह का घोषणा हुआ नहीं है, अगर तो किसी तरह का सीट से हुआ है, महागठबंधन तो बहुत जल्द हमारे साथ में हो जाएगा। और जहाँ तक सीट से का सवाल है, सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, तो सब को होने के लिए हम लोग बैठे और कर लेंगे। वो बहुत संगठन मेन है बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो, ये हमारी पार्टी और हमारी इच्छा है, सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। इसी के लिए हम लोगों ने 25 जुलाई में बिहार को भ्रमण किया है। और जो हमारा युवा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राज पासवान जी, और युवा नेता यशराज पासवान जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, दलित महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत सौभाग्य की बात है, शुरुआत आज से ही है। आज हाजीपुर से शुरुआत है और राजापाटा आज से लेकर 30 तारीख तक प्रोग्राम बन चुका है। और फिर सितंबर में भी बनेगा, ये जुलाई बाद अगस्त में भी बनेगा। और जब तक चुनाव करके आता है उसके पहले तक मेरा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है बिहार का 300 जिला में दलित महापंचायत व्यवस्था करें। की जयंती मना रहे हैं, महागठबंधन के तमाम नेता को न्योता दिया है, क्या उसी दिन ऐलान होगा? ऐलान की बात वो जयंती मनाना एक अलग इशू है, और महागठबंधन में जाने की बात अलग है। ऐसे भी 5 तारीख तक सब लोग व्यस्त हैं। आज दिल्ली का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय व्यक्ति का चिट्ठी मिल रहा है, हमारे बड़े भाई पासवान जी का जयंती समारोह है। 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग हम लोग बैठेंगे
और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को भी निमंत्रण देता हूँ 5 तारीख के लिए। 5 तारीख को 3 बजे से 2 बजे से आसमान में जयंती समारोह का कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। मेरा कार्ड भी है आप लोगों के पास और मेरा आग्रह भी है इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी शिरकत करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, इंडिया अलायंस की कई बैठकें हुई बिहार में, आपके नेता नहीं दिखे? अरे जब हम दिल्ली में गए उस तरह में ज्वाइन नहीं, लेकिन बैठक तो नहीं दिखते हैं ना। ऐसा है सर, जब हम गठबंधन के पार्ट बदल जाएंगे तो हम लोग को दिया जाएगा। जब हम उस गठबंधन के पार्ट बनेंगे तो उसके बाद जो पैसा हम उसका हमारे